सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निकुंज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं NBS यानी कि एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये बेसिकली क्या है, ये एक रिएजेंट है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्शन के अंदर और देखेंगे कि इस रिएजेंट के यूज़ करने से क्या प्रोडक्ट जो है फॉर्म करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि आप जो है अभी तक एक रिएक्शन जो है पढ़ चुके थे। कौन सी रिएक्शन? कि अगर आपको लेट से RH है, इसकी रिएक्शन आपको लेट से कोई भी हेलोजन से कराना है, ठीक है, और आप रिएक्शन कराते इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो होता क्या कि ये जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे हेलोजन जाके जुड़ जाता है, यानी कि आपको क्या मिल जाता है, बेसिकली RH जो है मिल जाता है। अब NBS में होता क्या है, NBS एक टाइप का रिएजेंट है जो कि बेसिकली कब यूज में लेंगे, जब आप ब्रोमीन का यूज कर रहे होंगे। और जब अपन इसका यूज करते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट एक तरीके से वेल डिफाइंड होता है। मतलब कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो पहले से डिफाइन होगा कि आपको ये वाला प्रोडक्ट जो है फॉर्म करना है, आप उसके अलावा और कोई प्रोडक्ट जो है फॉर्म नहीं कर सकते। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि लेट से इसकी जगह पे आप जो है ब्रोमीन का यूज़ करें, ब्रोमीन का यूज़ करते हैं, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ जो है आप जो है यूज़ करें, और साथ में अगर आप NBS ले लेते तो आप अब ये जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो इतना आप आराम से नहीं बना सकते। आपको उसको वेल डिफाइंड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब कि वो डिफाइंड होगा कि ब्रोमीन कहाँ पे लगेगा, उसमें ब्रोमीन उसमें कहाँ पे लगेगा। तो उसी को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको NBS को प्रिपेयर करना होगा। एक बार आप NBS प्रिपेयर कर लेंगे, फिर आगे आप रिएक्शन में इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं ये समझेंगे। तो चलिए इसका हम फॉर्मेशन देखते हैं। तो NBS के फॉर्मेशन के लिए आप जो है यूज़ करते हैं सबसे पहले तो सक्सिनिक एसिड का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सक्सिनिक एसिड। और सक्सिनिक एसिड से किस तरीके से फॉर्म होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो होता क्या है कि आप सबसे पहले तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं और आप NH3 का जो है यूज़ करें। तो होता क्या है कि जो NH3 के जो लोन पेयर्स हैं वो जाके इस पोजीशन पे जो है अटैक करते हैं। क्या करते हैं, ये इस पोजीशन पे जाके बेसिकली अटैक करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जैसे ही जाके यहाँ पे अटैक करते हैं तो ये वाला बॉन्ड जो है वो सबसे पहले तो खुलता है। तो यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है बेसिकली यहाँ पे O- जनरेट हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, एक OH बन जाता है और यहाँ पे बेसिकली आपका NH2 जाके जो है लग जाता है। इस तरीके से सेम गोज विद दिस साइड ऑल्सो। यहाँ पे भी आपका O- फॉर्म होगा, एक यहाँ पे OH लगा रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, एक आपका बेसिकली NH2 जाके यहाँ पे भी लग जाएगा। अब बेसिकली होने वाला क्या है कि आपको पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जब भी बनता है तो वो एक फेवरेबल रिएक्शन होती है। दैट्स वाई ये बॉन्ड जैसे ही क्लोज होगा तो इन दोनों में से कोई सा एक बॉन्ड टूटना होगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मान लीजिए कि ये निकल गया तब तो रिएक्शन वापस से रिवर्सिबल हो जाएगी, कोई हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं आएगा। दैट्स वाई जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो ये वाला आप निकालेंगे, ओके। सेम गोज विद दिस साइड ऑल्सो, कि आप जैसे ही यहाँ पे भी इधर से डबल बॉन्ड जब बनवाएंगे तो आपको इसको बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही हम ये काम करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या फॉर्म होता है, आइए उसको समझते हैं। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा। कैसा दिखेगा वो, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे बेसिकली NH2, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका बेसिकली डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका NH2। देखो ये रिएक्शन आप कहें कि सर क्या ये बहुत फेवरेबल रिएक्शन है, तो मेरा आंसर रहेगा नहीं। लेकिन क्योंकि रिएक्शन में आप ऑलरेडी हीट यूज कर रहे थे, दैट्स वाई ये रिएक्शन थोड़ी फेवरेबल हो जाती है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो जाके अटैक करेंगे अब इस वाले पे, यानी कि अब इस वाली जगह पे जाके अटैक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही अटैक करेंगे तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड खुल जाएगा और ये बॉन्ड वापस जब बंद होगा तो इस वाले NH2 को ये बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या फॉर्म होगा आपका, अब होगा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे भी आपका जो है डबल बॉन्ड और इधर पे इस नाइट्रोजन से आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट आपका जो है मिल जाएगा और साथ में क्या होगा, साथ में आपका यहाँ से NH2 माइनस और यहाँ से H+ निकल के बेसिकली NH3 अमोनिया गैस जो है बाहर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो वापस से वो अमोनिया गैस आप रिएक्शन में आगे यूज कर सकते हैं। सो ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है अभी तक ये अपने पास बन गया, इसको अपन बोलते हैं बेसिकली सक्सिनिमाइड, ठीक है। अब ये जैसे हमारे पास फॉर्म हुआ तो अब हम इसका जो है यूज करेंगे। तो क्या करने वाले हैं इससे, आइए समझते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो इसको कर देता हूँ एडजस्ट, ठीक है। नाउ अब अपन ने क्या बेसिकली फॉर्म कर लिया, अपन ने यहाँ पे देखते हैं कि अपन ने यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट जो है फॉर्म कर लिया। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये अपन ने जो है फॉर्म कर लिया। अब इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं दो रिएजेंट से। सबसे पहला रिएजेंट कौन है, सबसे पहला रिएजेंट है बेसिकली KOH और दूसरा रिएजेंट है बेसिकली आपका Br2। दूसरा रिएजेंट कौन है, Br2, ओके। तो आपका NBS फॉर्म हो जाता है। किस तरीके से NBS फॉर्म होता है ये उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले तो आप इसमें क्या यूज करें, QH। QH का एक बेस है, तो बेस क्या करेगा, बेस जो है एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। अब ध्यान से समझना, अगर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा और ये माइनस जो है दोनों तरफ इक्विवेलेंट RS करके स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली सबसे पहले तो क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, वो माइनस स्टेबल बनेगा। अब ये जैसे ही माइनस बना तो ये माइनस जाके अटैक करेगा किस पोजीशन पे, यहाँ पे बेसिकली यहाँ BR के बीच में बॉन्ड था, तो ये जो माइनस है
माइनस है वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा। यहाँ पे जैसे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है टूट जाएगा। तो आपके पास एनबीएस फॉर्म होगा। और एनबीएस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, और यहाँ आपका बेसिकली ब्रोमीन जुड़ा रहता है। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एनबीएस। ओके तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि एनबीएस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। इसका जो फुल नेम होता है वो होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड क्यों मैंने इसका नाम दिया, क्योंकि हमने सक्सिनिमाइड में क्या करा, जो नाइट्रोजन है उधर पर ब्रोमीन को जोड़ दिया, इसलिए इसको एनबीएस बोला जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जैसी फॉर्म हो गया, अब हम इसका फंक्शन देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है बेसिकली। तो अब इसका फंक्शन या बोला जाए रिएक्शन क्या है, तो इसके बेसिकली दो फंक्शन है। क्या दो फंक्शन है उसको समझते हैं। सबसे पहला तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि जब भी अपन एनबीएस को यूज करते हैं तो ये ब्रोमीन जोड़ने का काम करता है, ब्रोमीन जोड़ने का काम करता है। और ब्रोमीन कहाँ पे जोड़ता है, वो इसके दो जगह पे जोड़ेगा। ये सबसे पहले तो ये जोड़ता है एलाइलिक पोजीशन पे, और दूसरा जोड़ता है बेंजाइलिक पोजीशन पे, मतलब डबल बॉन्ड की बाजू वाली पोजीशन पे जोड़ेगा, या फिर एरोमेटिक सिस्टम के बाजू में जोड़ देगा। यही इसके दो काम है। फिर आपके मन में ख्याल आएगा कि सर हम जब फोटो हेलोजिनेशन की प्रोसेस देखते थे उसमें तो आपके ब्रोमीन जो है या कभी भी मतलब जो हेलोजन है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे पॉसिबल था कि लग सकता था, लेकिन जब भी आप एनबीएस का यूज करते हैं तो एनबीएस से हमेशा आपका ब्रोमीन कहाँ पे जाके जुड़ेगा, या तो एलाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक पोजीशन से, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले एग्जाम्पल में। ब्रोमीन के बारे में आपको पता है वो हमेशा 3 डिग्री पे लगता है, लेकिन क्योंकि एनबीएस यूज कर रहे हैं दैट्स वाई ये 3 डिग्री पे नहीं लगेगा, ये बेंजाइलिक पोजीशन पे जाके लगता है। सेम गोज विद हियर, यहाँ तो कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं थी इसलिए ये यहाँ पे ही जाके लग गया। अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए टिपिकल कर देता, मैं इसका स्ट्रक्चर मान लो ऐसा दे देता। अब आप कहाँ पे लगाते, तो बेसिकली अब आप कहाँ पे लगाते, अब भी आप जो है इसी पोजीशन पे, बेसिकली अब भी आप जो है इसी पोजीशन पे जाके अपना ब्रोमीन ऐड करते हैं। आप ये नहीं करते कि आप यहाँ पे नहीं लगाते ब्रोमीन को, आप इधर ही पे लगाते। क्यों, क्योंकि दिस इज बेसिकली द एडजेसेंट पोजीशन टू द डबल बॉन्ड, इसलिए आप यहाँ पे जाके लगाते। सो ये जो है बेसिक इसकी रिएक्शन है। अब हमें इसके मैकेनिज्म से समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें आपको समझना होगा दो इंपॉर्टेंट बात, कि जो एनबीएस होता है वो खुद से कभी भी ब्रोमीन का सोर्स नहीं बनता है, बेसिकली ब्रोमीन लगाने का काम खुद से नहीं कर पाता है। हमें कुछ इंप्योरिटीज डालनी पड़ती है। वो इंप्योरिटीज क्या है, या तो आप Br2 की इंप्योरिटी डाल दो या फिर आप HBr की इंप्योरिटी डाल दो। इन दोनों की इंप्योरिटीज का यूज करके आप रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं अपन कि जब अपन Br2 की इंप्योरिटी का यूज करेंगे तब आपकी रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या कि जो Br2 है इसको आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे। तो सनलाइट की प्रेजेंस में रखने की वजह से होगा क्या कि दो Br डॉट के रेडिकल जो है जनरेट हो जाएंगे। ओके, ये अपने पास होगा। अब आप क्या करेंगे कि अब मान लीजिए आपको एलाइलिक पोजीशन पे जाके एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ना है, तो आप जो है लेट से इस तरीके का कंपाउंड लेंगे, इस तरीके का कंपाउंड लेंगे, और इस तरीके के कंपाउंड में आपको पता है कि इस पोजीशन पे जाके आपको जोड़ना है। दिस इज बेसिकली द एलाइलिक पोजीशन। ओके, तो अब आप यहाँ पे साथ में क्या लेंगे, Br डॉट से रिएक्शन कराएंगे जो कि आपने फर्स्ट स्टेप में बनाई। ये फर्स्ट स्टेप में जो आपने बनाया उसको आप यहाँ पे जो है यूज कर लेंगे। इसके यूज करने से होगा क्या कि आपको पता है ये एक फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल जनरेट कर सकता है किस तरीके से कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ये Br डॉट क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ डॉट H डॉट, और खुद क्या बना लेगा HBr, और साथ में क्या बन जाएगा आपके पास, साथ में बन जाएगा बेसिकली ये वाला रेडिकल जो है जनरेट हो जाएगा। ये रेडिकल जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज भी रहेगा ये रेडिकल, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने ये जो HBr बनाया इसको अपन रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NBS के साथ। तो NBS का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले NBS का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए कि NBS का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का जो है होता है। अब इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, HBr से कराने वाले। किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपको पता है कि इस स्ट्रक्चर में जो आपका हाइड्रोजन है उस पर डेल्टा प्लस आ रहा होगा, ब्रोमीन पे डेल्टा माइनस आ रहा होगा। दैट्स वाई जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो जाके अटैक करेंगे इसके ऊपर, और अटैक करेंगे जैसे ही तो ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए ये वाला बॉन्ड जो है पुराना बॉन्ड टूटना पड़ेगा। तो दैट्स वाई ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, और आपके पास क्या जनरेट होता है बेसिकली, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास जो चीज़ जनरेट होती है वो होती है इस तरीके का प्रोडक्ट, दैट इज ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन एंड साथ में यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन। तो इस तरीके का प्रोडक्ट बेसिकली आपके पास फॉर्म जाता है। और साथ में क्या बनता है, अब क्योंकि ध्यान से समझना कि यहाँ पे ये जो ब्रोमीन निकला, ये ब्रोमीन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ Br प्लस के फॉर्म में, और यहाँ पे जो ब्रोमीन निकला वो निकलेगा Br माइनस के फॉर्म में। दैट्स वाई ये दोनों जो है आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, तो साथ में एक जो इसका बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, Br2 बनता है। अभी जो बाय प्रोडक्ट बना वही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये वाला। क्यों, क्योंकि इसी को अपन आगे जो है अब रिएक्शन कराएंगे। तो होगा क्या कि अब आप अपने इस प्रोडक्ट को बेसिकली किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। होगा क्या कि Br2 के जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आप
खोल के बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा, दैट इज Br। अब होगा क्या कि ये जो डॉट है वो जाके अटैक करेगा, इसको जो है बाहर निकाल देगा, तो आपका जो है फॉर्म क्या हो जाएगा, बेसिकली इस पोजीशन पे बेसिकली Br जो है जाके लग गया। सो दिस इज द मैकेनिज्म जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपने Br2 की इंप्योरिटीज का यूज करके, Br2 की इंप्योरिटीज का यूज करके फिर NBS का यूज करके आपने इस एलाइलिक पोजीशन पे जो है आपने ब्रोमीन को जो है ऐड कर दिया। आइए अब हम समझते हैं कि HBr की इंप्योरिटीज का यूज करके कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो HBr की इंप्योरिटीज के लिए आप फर्स्ट स्टेप में ही क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ही NBS का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही NBS को जो है ले लेता हूँ। तो NBS का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जिसको अपन बार बार बना चुके हैं, अब आपको याद होने जाना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें HBr का यूज करेंगे। अगेन उसी टाइप की रिएक्शन होगी कि इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा, दैट्स वाई ये लोन पेयर जो है जाके अटैक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर गलत बना दिया, इस पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ता है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा रहता है। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से समझना, ये जो लोन पेयर्स हैं वो जाके क्या करेंगे, इधर पे अटैक, इसको बाहर निकाल देंगे, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। तो बेसिकली आपके पास क्या फॉर्म होगा, आपके पास फॉर्म हो जाएगा, एक तो आपका ये फॉर्म हो जाएगा, दैट इज यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, और ये फॉर्म हो जाएगा। साथ में एक और चीज जो फॉर्म होगी वो क्या फॉर्म होगी, ये Br और ये Br जोड़ के Br2 जो है फॉर्म होगी। ठीक है, अब आपने ये जो Br2 बनाया उसको आप क्या करने वाले हैं सेकंड स्टेप में, ये जो आपने Br2 बनाया, इस Br2 को आप बेसिकली H यानी सनलाइट में रखेंगे। तो सनलाइट से होगा क्या, 2 Br डॉट रेडिकल आपके पास जनरेट हो जाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे आप, अब बेसिकली थर्ड स्टेप में अपने डिजायर्ड रिएजेंट को लेंगे और उसके साथ आप Br डॉट की रिएक्शन कराएंगे। अब Br डॉट इस पोजीशन से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उसको निकाल देगा, और क्या बनाएगा, उसको निकाल के यहाँ पे एक तो आपका डॉट बन जाएगा और साथ में आपका HBr जो है फॉर्म कर लेगा। तो ये आपका 3 स्टेप अभी तक जो है होगा। ठीक है, अब आप आगे क्या कराते हैं जरा समझिए, अब आप आगे किस तरीके से इस रिएक्शन को कराते हैं उसको समझना, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो है HBr ये जो है वो फॉर्म हो गया, HBr जो है फॉर्म हो गया, HBr। अब आप क्या करेंगे, HBr तो फॉर्म हुआ और एक ये फॉर्म हुआ, इसको लेके आएंगे आप इसको। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप अगेन अगर Br2 से करा देंगे, क्यों, क्योंकि Br2 तो सर आपको रिएक्शन में आप ले भी रहे थे और साथ में यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। तो इस Br2 से अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो इस Br2 का स्ट्रक्चर खोल के लिखा जाए, दैट इज Br। तो होगा क्या कि ये जो डॉट है वो जाके अटैक यहाँ पे करेगा, इस बॉन्ड को खोल देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेसिकली यहाँ पे आपका इस जगह पे ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा और साथ में ये जो एक Br डॉट बना वो आपका बन जाएगा। ये Br डॉट अगेन क्या कर सकता है, अब ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई अब एक बार, अब ये Br अगेन यहाँ पे यूज होके इधर से दोबारा ये बनाएगा और फिर वापस ये बनता जाएगा। तो बेसिकली इंप्योरिटीज यूज करने से क्या हुआ, ये रिएक्शन जो है फास्ट हो गई, ये रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई ये रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल, 4 स्टेप में ही ये रिएक्शन जो है हमने खत्म कर दी, 5 स्टेप की जो है नौबत ही नहीं है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट जान लेते हैं इस रिएक्शन के बारे में। सबसे पहला तो क्या है कि NBS इनर्ट होता है, मतलब क्या है कि अगर आप NBS का यूज कर रहे हैं तो क्या वो Br ऐड कर देगा, तो आंसर है नहीं। NBS की अकेली खुद की इतनी औकात ही नहीं कि वो ब्रोमीन को ऐड करा दे, हमें उसके साथ इंप्योरिटीज लेनी पड़ती है। वो इंप्योरिटीज क्या है, Br2 की इंप्योरिटीज लो या फिर HBr की इंप्योरिटीज लो, दोनों से आपका जो है आंसर जो है आ जाता है। ठीक है, तो आप इंप्योरिटीज लेंगे, इन दोनों की इंप्योरिटीज से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या है कि ये ओनली रिएक्ट करता है एलाइलिक पोजीशन पे या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे। एक बार मैं दोबारा इसको बना के दिखा देता हूँ कि एलाइलिक और बेंजाइलिक में डिफरेंस क्या है। देखो एलाइलिक मान लीजिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब एलाइलिक पोजीशन कौन सी होगी, एलाइलिक पोजीशन इज बेसिकली दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड एलाइलिक पोजीशन। जबकि अगर मैं बेंजाइलिक की बात करूंगा तो लेट्स से ये आपका बेंजीन है, ये बेंजीन है या कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है, उसके लेट्स से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये दिस पोजीशन, बेसिकली यहाँ पे आपका इधर से ये वाली पोजीशन, ये इस पोजीशन को अपन क्या कहते हैं, बेसिकली बेंजाइलिक। ठीक है, और इस पोजीशन को क्या कहते हैं अपन, इस पोजीशन को कहते हैं बेसिकली एलाइलिक पोजीशन इसको कहते हैं और इसको बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंटली जो है समझ लेना है क्योंकि इसी से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे। ठीक है, दिस इज एलाइलिक एंड दिस इज बेसिकली द बेंजाइलिक पोजीशन। आइए अब अपन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सबको पहले खुद से एक बार आप ट्राई कीजिए और फिर जो है सॉल्यूशन देखें। आइए, तो सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहला सवाल बोल रहा है कि आप जो है सनलाइट यूज कर रहे हैं और ये क्या है, बेसिकली ये एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसको आप यूज करते हैं बेसिकली एक तरीके से जैसे आप ग्लूकोज बनाते हैं तो ग्लूकोज बनाने के लिए आप पानी के अंदर ग्लूकोज को डालते हैं, वैसे रिएक्शन आप करा रहे हैं तो रिएक्शन आप बेसिकली CCl4 के एक सॉल्वेंट में रिएक्शन को जो है कराते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक सॉल्वेंट है, तो इससे आपको घबराना नहीं है रिएक्शन में। ठीक है, चलिए अब क्योंकि आपने NBS लिया है
दैट्स वाई ये कहाँ पे जुड़ेगा, बेंजालिक पोजीशन पे, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को जो है निकालेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा बेसिकली यहाँ पे आपका CH और यहाँ पे CH3 और एक इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, बेसिकली एक इसकी जगह पे बीरोमीन जो है ऐड हो जाएगा, बीरोमीन, ठीक है, बीरोमीन जो है ऐड हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिसको मैकेनिज्म पता होगा वो बोलेगा कि सर मैकेनिज्म में जो है, मैकेनिज्म में भी मैंने ये चीज़ देख ली थी कि यहाँ पे डॉट बनता था बाजू वाले में, अब ये डॉट बना, ये डॉट बना, डॉट बना, तो सर यहाँ पे ये रेजोनेंस भी कर सकता है, रेजोनेंस करेगा अगर सर ये, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डॉट बन जाएगा। दैट्स वाई सर 2 प्रोडक्ट आर पॉसिबल। क्या क्या है वो 2 प्रोडक्ट, सबसे पहला तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है सर कि यहाँ पे आपका ब्रोमीन जुड़ जाए, ये 14th नंबर वाला कार्बन है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 40 नंबर वाला कार्बन और यहाँ पे जाके आपका ब्रोमीन बेसिकली ऐड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि क्यूमीन का यूज कीजिए और इससे NBS का रिएक्शन कराइए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूमीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, क्यूमीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी रिएक्शन अगर आप NBS से कराएंगे तो NBS क्या करेगा, बेसिकली ब्रोमीन देगा और डॉट कहाँ पे बना देगा, ये डॉट इस पोजीशन पे बनाएगा और फिर आप जाके जो है जोड़ देंगे, जाके आप जोड़ेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे बेसिकली आपका ब्रोमीन जो है जाके जुड़ जाएगा। दिस पोजीशन इज ऑल्सो बेसिकली कौन सी पोजीशन है, बेंजालिक पोजीशन है, क्यों, क्योंकि बेंजीन के बिल्कुल अल्टरनेट, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, आप NBS यूज़ कर रहे हैं और सनलाइट दे रहे हैं, तो होगा क्या कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इस बेंजीन के आजू वाली पोजीशन पे आपको क्या करना है, ब्रोमीन को जोड़ना है। और ब्रोमीन किसकी जगह पे जुड़ता है, हाइड्रोजन की जगह पे। अब लेकिन सर इधर तो 2 टाइप के हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक तो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन और एक आपका ड्यूटेरियम। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे काइनेटिक आइसो ट्रोपिक इफेक्ट जो है देखने को मिलता है, इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो इजीली निकल जाता है, इसलिए डॉट कहाँ पे फॉर्म होगा, डॉट यहाँ पे फॉर्म होगा। अब सर एक बार यहाँ पे डॉट फॉर्म हो गया तो ये जो हो गया वो कैसा हो गया, sp2 हो गया, sp2 हो गया। दैट्स वाई आप सर ऊपर से भी अटैक करा सकते हैं, नीचे से भी अटैक करा सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से sp2 स्ट्रक्चर बन गया ये। तो आप यहाँ पे इसका ये सारा जो बेज डैश वाली बात है वो सारी आप छोड़कर आप सीधा सा क्या बोल सकते हैं कि आपका फिनाइल, ठीक है, फिनाइल, और यहाँ पे आपका बेसिकली क्या होगा, ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा, इधर पे आपका एक ड्यूटेरियम लगा रहेगा और इधर पे आपका एक CH3, ठीक है। ये बेसिकली आपका कैसा बन गया, कायरल सेंटर बन गया, कायरल सेंटर यहाँ पे जनरेट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली, आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन था, तो ये आपका NBS के बारे में पूरी कहानी थी। देखो चलिए अब एक बार अपन जो है यहाँ पे एक रिकैप ले लेते हैं। तो NBS क्या है, NBS एक सर रिएजेंट है, क्या है, रिएजेंट, जिसका यूज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। होता क्या है, इससे एक प्री डिफाइंड प्रोडक्ट बनता है। प्री डिफाइंड क्या है कि ये ब्रोमीन को सिर्फ बेंजालिक और एलाइलिक पोजीशन पे ही लगा सकता है, ठीक है। इसके फॉर्मेशन को मैंने देखा कि इसके लिए अपन सक्सिनिक एसिड लेते हैं, उसके लिए उसको जो है अमोनिया के साथ हीट करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट पहले फॉर्म हो जाता है। फिर इसको आप क्या करते हैं, इसको आप जो है फर्दर जो है KOH एक बेस से और Br2 से जो है रिएक्शन कराते हैं। अब लेट्स से मान लीजिए कि कभी आपको KOH की जगह पे NaOH दे दिया जाए तो आप घबराना नहीं, ये भी एक बेस ही है, ये भी एक बेस है, तो इसका भी सेम ही काम होगा कि हाइड्रोजन निकालने का, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने का काम होगा, ठीक है। अब होगा क्या, फिर बाद में Br2 यूज करा तो आपका ये NBS जो है फॉर्म हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NBS। अब NBS रिएक्शन किस तरीके करता है, या तो ये एलाइलिक पोजीशन पे लगाएगा या फिर बेंजालिक पोजीशन पे लगाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके मैकेनिज्म को मैंने देखा कि ये जो NBS होता है वो खुद इतनी औकात नहीं रखता है कि खुद ब्रोमीन को जोड़ दे, हमें इंप्योरिटीज का यूज करना होता है। वो इंप्योरिटीज किसकी होती हैं, वो इंप्योरिटीज या तो आप Br2 की इंप्योरिटीज लो या HBr की इंप्योरिटीज लो। मैंने मैकेनिज्म से आपको बताया कि कैसे हम Br2 की इंप्योरिटीज से रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं और कैसे HBr की इंप्योरिटीज से रिएक्शन को जो है प्रोसीड करा सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मैकेनिज्म को आप दोबारा एक बार समझना, खुद से लिखने की कोशिश करना, ठीक है, इससे आपको मैकेनिज्म जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया कि NBS इनर्ट होता है, खुद इसकी औकात नहीं होती है, हम इंप्योरिटीज लेते हैं, साथ में सिर्फ 2 ही पोजीशन पे ये जुड़ सकता है। फिर मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस कराए, इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, क्यों, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है कि NBS करेगा क्या, या तो बेंजालिक या एलाइलिक पोजीशन पे जाके जो है जोड़ देगा। इसमें आपको कुछ ज्यादा समझने की या ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, आप सीधे यहाँ पे जोड़ देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप हमें सजेशन दीजिए कि आपको किस किस टॉपिक पे जो है वीडियो पहले चाहिए है, किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, और एक्स्ट्रा और आपको क्या चाहिए प्रैक्टिस के लिए, PYQs के लिए, वो सारा आप कुछ हमें सजेशन दे सकते हैं और रिव्यूज़ भी दे सकते हैं किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहाँ पे कमी है और कहाँ पे मैं आपको और एक्स्ट्रा जो है कुछ बता सकता हूँ। ये सारा आप कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।